हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, मीन्स ये उसका दूसरा नाम है। इन दोनों के बीच में आज हम डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। आप देखिए बेटा, जो फिक्स एसेट्स होती है वो मशीनरी हो गया या फिर कोई ऐसी चीज जो कि हमने एक बार ही खरीदी, दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मशीनरी इसके अंदर आती है। मशीनें जब हम खरीदते हैं तो टाइम बाय टाइम उनके अंदर नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, छोटी मोटी मतलब उसमें एक्सीडेंटल डैमेज भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उनकी वजह से उनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का पार्ट है। इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू, मीन्स आपको ध्यान रखना है लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स क्या हो जाएगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। इट इज अ लॉस ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब है ये एक ऐसा लॉस है जो कि छोटी मोटी टूट फूट की वजह से होता है। मीन्स जब कोई नई चीज आती है तो धीरे धीरे जब वो वर्क करना स्टार्ट करती है तो उसमें छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है। उसकी वजह से एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस का मतलब है हमें पता है कि ये हिंड्रेंस तो आएगी, जो चीज हमें पता होती है ऐसी ऑब्सोलेंसेस। इन तीनों की वजह से अगर किसी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस के अंदर हम टेक्नोलॉजी की चेंज को भी मान सकते हैं। इन तीनों की वजह से जब हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू फॉल डाउन होती है हम उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन या कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। देन लास्ट वन, इट इज मैनेज्ड फॉर द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है या फिर डेप्रिसिएशन है उसे हम मैनेज कहाँ से करते हैं, मीन्स अगर हमारी जो मशीनरी है उसकी वैल्यू फॉल डाउन हो गई, मशीन में कोई टूट फूट आ गई, तो हम उसे रिप्लेस कहाँ से करेंगे, हम उसे रिप्लेस करते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। इसका नॉर्मल सा एग्जांपल बेटा हम हमारे घर से लेते हैं कि एक वर्किंग जो घर वाला जो भी कोई काम करने वाला, चाहे वुमेन हो या मैन हो, वो अपना सेविंग अकाउंट खुलवाता है। क्यों खुलवाता है, क्योंकि आने वाली सर्कमस्टांसेस से बचने के लिए इन फ्यूचर अगर उसके साथ कोई बीमारी हो जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो उस टाइम जब वो काम नहीं करेगा तो सेविंग अकाउंट से पैसा लिया जा सकता है। सेम बात वो यहाँ आती है। इसके अंदर क्या है कि एक कंपनी जब अपना स्टार्ट करती है तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाती है कि मशीनों के रिप्लेस करने के लिए या फिर मशीनों को दोबारा से टूट फूट को ठीक करने के लिए हम पैसा कहाँ से निकालेंगे, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। तो डेप्रिसिएशन को मैनेज करने के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है। ये था डेप्रिसिएशन या फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इट कैपिटल लॉस की। इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू। देखिए लॉस ऑफ वैल्यू तो यहाँ पे भी है और लॉस ऑफ वैल्यू यहाँ पे भी था, बट यहाँ पे फिक्स एसेट्स क्या थी, यूज में नहीं थी। यहाँ पे वो यूज में थी, यहाँ पे फिक्स एसेट्स यूज में नहीं है। तो इट इज अ लॉस ड्यू टू द नॉर्मल नेचुरल क्लाइमेट्स, मीन्स किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से। मार्केट वैल्यू की जो एसेट्स होती है उसमें कोई इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, मंदी का दौर आ गया, उसकी वजह से। इन सब की वजह से अगर किसी भी चीज की जो पैसे हैं उसमें कमी आ जाती है, उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, हम उसे बोलते हैं कैपिटल लॉस। जैसे कि हमारा जो बिजनेस था उसमें एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, फ्लड्स आ गए, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ठप हो गया, या फिर किसी रीजन से इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक इश्यूज आने की वजह से रिसेशन आ गया, मंदी का दौर आ गया, जिससे सामान बिका नहीं या फिर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट हो गई। उसकी वजह से जो लॉस होता है हम उसे बोलते हैं कैपिटल लॉस। और कैपिटल लॉस को हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से मैनेज नहीं करते, हम इसे मैनेज करते हैं इंश्योरेंस से। हम हमारे फिक्स एसेट्स की इंश्योरेंस करवा लेते हैं जिसकी वजह से उनको मैनेज किया जा सकता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं हमारे घर की कार से या फिर किसी और भी पर्टिकुलर ऐसी एसेट्स है जो कि हम रूटीन में यूज करते हैं, हम उसे इंश्योरेंस के बचा सकते हैं। हम कार का इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इन फ्यूचर हम उसे मैनेज कर ले। तो कार की वैल्यू में जो कमी आई हमने उसे रिप्लेस कहाँ से किया, इंश्योरेंस से। जबकि दूसरी तरफ मशीनों की जो वैल्यू है उसमें डाउन हुआ तो हमने उसे रिप्लेस किया डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। अब हम करेंगे स्टॉक एंड फ्लो को। तो बेटा देखिए, जो स्टॉक है और फ्लो में क्या डिफरेंस है। स्टॉक और फ्लो हम पहले से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। स्टॉक का मतलब होता है किसी चीज का इकट्ठा और फ्लो का मतलब होता है किसी चीज का बहाव। एग्जांपल है जैसे कि एक जो वाटर टैंक है अगर वो भरा हुआ है तो वो स्टॉक है, उसमें से अगर पानी जो है वो टपक रहा है तो वो क्या है, फ्लो है।
कहने का मतलब ये है किसी भी चीज का जो वो इकट्ठा होता है तो वो स्टॉक होता है, अगर उसमें से कुछ डे बाय डे निकले जा रहा है तो वो क्या होता है, फ्लो। एक एग्जांपल और, एक बैंक में रखे हुए एक दिन के पैसे स्टॉक है, पर डे उसमें जो पैसे जमा हो रहे हैं वो उसका क्या है, फ्लो है। तो आप इस तरीके से एग्जांपल को लेके समझ सकते हैं स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है। स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे मेन चीज जो याद रखनी है, पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाएगा, फ्लो जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को दिखाएगा। मीन्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास कितना पैसा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास कितनी वेल्थ है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास कितनी कैपिटल है, वो स्टॉक कहलाएगा। और पीरियड ऑफ टाइम ये मतलब एक तरीके से पीरियड को दिखाएगा, डे बाय डे, मंथ, हमारे पास कितना क्या चीज है उसको दिखाएगा फ्लो। तो ये पीरियड ऑफ, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टॉक इज अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो इज अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट अगर हम इसको बोले, स्टॉक इज नॉट अ टाइम डायमेंशन, ये टाइम पीरियड को नहीं दिखाता है, और जो फ्लो है ये टाइम डायमेंशनल है, क्योंकि अभी हमने कहा कि ये पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, ये पीरियड ऑफ टाइम को दिखाएगा, तो इसमें डायमेंशंस हो सकते हैं। तो ये टाइम डायमेंशनल नहीं है, जबकि ये टाइम डायमेंशनल है। अब स्टॉक इम्पैक्ट करता है फ्लो को और फ्लो इम्पैक्ट करता है स्टॉक को। मीन्स स्टॉक प्रभावित करेगा फ्लो को और फ्लो प्रभावित करेगा स्टॉक को, दोनों एक दूसरे को डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, कि मान लेते हैं कि ये एक बैंक है, इस बैंक में 10,000 रुपीज जमा है। अब कोई इसमें पैसे जमा कर रहा है, कोई इससे पैसे निकाल रहा है। अब आप देखिए, जब इसमें पैसे कोई जमा कर रहा है तो ये हमारा क्या है, स्टॉक है, और ये हमारा क्या है, फ्लो है, और ये हमारा क्या है, फ्लो है। मीन्स पैसे जमा हो रहे हैं, फिर इकट्ठे हो गए, फिर यहाँ से निकलते जा रहे हैं। अब स्टॉक, फ्लो जो है वो स्टॉक पे और ये इस पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर हम बैंक में पैसे जमा ही नहीं करेंगे तो पैसे ब्याज के ऊपर जाएंगे नहीं। तो कहने का मतलब है, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, स्टॉक डिपेंड करता है फ्लो के ऊपर, फ्लो डिपेंड करता है स्टॉक के ऊपर, दोनों एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे स्टॉक इम्पैक्ट फ्लो ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल का स्टॉक ज्यादा होगा तो इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज भी बहुत ज्यादा होंगी। तो यहाँ से क्या होगा कि स्टॉक जो है वो इम्पैक्ट करता है फ्लो को। दूसरी तरफ फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ। ज्यादा इनकम होगी तो वेल्थ भी बहुत ज्यादा होगी। ये हमारे दो डिफरेंसेस थे स्टॉक और फ्लो के बीच में, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस के बीच में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।